एपिसोड 29। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। ख्वाहिश को इस तरह से खुश देखकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वह ख्वाहिश की खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकता था। उसके लिए ख्वाहिश की खुशी से ज्यादा जरूरी चीज दुनिया में कुछ भी नहीं थी। कुछ देर बाद अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, मस्ती हो गई हो तो केक कट कर लो। मैं आपकी फेवरेट बेकरी से केक ऑर्डर किया है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश एक्साइटेड हो गई। उसे मीठी चीज बहुत पसंद थी। उसने जल्दी से नाइफ उठाया और अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आप ही हमारे साथ केक कट करो ना। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। दोनों ने साथ में केक कट किया और अर्थ ने धीरे से ख्वाहिश के लिए सॉन्ग गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ख्वाहिश, हैप्पी बर्थडे टू यू। ख्वाहिश ने अपने फेवरेट केक की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से हमें केक खिलाओ। हम और इंतजार नहीं कर सकते। अर्थ ने केक का एक छोटा सा पीस उठाकर ख्वाहिश के मुंह में डाल दिया। ख्वाहिश ने उसे खाते ही अपनी आंखें बंद करके खुशी से कहा, ये कितना टेस्टी है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ का सबसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। ख्वाहिश ने अर्थ को भी थोड़ा सा केक खिला दिया। अर्थ को केक या फिर कोई भी मीठी चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर आज के दिन उसने मना नहीं किया। वह बस ख्वाहिश के बर्थडे के दिन थोड़ा सा केक खा लेता था, वरना शायद वह साल भर कुछ भी मीठा नहीं खाता था। वह दोनों अभी एक दूसरे के साथ केक शेयर कर ही रहे थे कि तभी औरत का मोबाइल रिंग करने लगा। अर्थ ने बिना देखे कहा, किसका कॉल है? कॉल उठाते हुए कहा, इतनी रात तक क्यों नहीं सोया आप? कहते हुए अर्थ मोबाइल स्क्रीन को घूरने लगा। ये डीजे का कॉल था। डीजे ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं जाग रहा था और वैसे भी मैं बूढ़ा नहीं हो गया हूँ जो मुझे जल्दी सोना चाहिए। मैं तो अभी भी जवान हूँ। मैं अपनी शेरनी को बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया है। मेरी शेरनी पूरे 7 साल की हो गई है। कहाँ है वह? जल्दी से उसे मोबाइल दो। डीजे की आवाज सुनकर ख्वाहिश ने एक्साइट होते हुए कहा, हैंडसम दादू, कहते हुए ख्वाहिश अर्थ के सामने आकर खड़ी हो गई। ख्वाहिश को देखकर डीजे ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारी राजकुमारी पूरे 7 साल की हो गई है। क्या गिफ्ट चाहिए आपको? डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने अपने दोनों हाथ फ्लैट हुए कहा, इतने सारे चॉकलेट और हमें बहुत सारे गिफ्ट चाहिए। बहुत सारी डॉल, बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे टेडी बियर्स। इतना कहते हुए अपनी उंगलियों को सामने करके अपने गिफ्ट की डिमांड बताने लगी। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरी राजकुमारी, आपको जो जो चाहिए हम आपके लिए सब मंगवा देंगे। पहले हमें बताओ, ये ड्रेस आपको किसने दी? आप कितनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश गोल गोल घूमने लगी। उसने खुशी से अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, ये ड्रेस हमें अर्थ ने दी है। कहते हुए ख्वाहिश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। डीजे ने अर्थ की तरफ देखा, चुपचाप खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब आप दोनों टाइम स्पेंड करो। हम कल हमारी राजकुमारी के लिए बड़ा सा गिफ्ट भेजेंगे। फिलहाल हमें सो जाना चाहिए। बुढ़ापा आ गया है ना, वरना हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। कहते हुए डीजे ने उन दोनों को गुड नाइट कहकर कॉल कट कर दिया। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा, जो कि केक को देखकर उसे पूरा खाने की तैयारी करके बैठी थी। अर्थ ने केक का एक छोटा सा पीस तोड़कर उसे प्लेट में डालते हुए कहा, इतना काफी होगा। आप एक साथ इतना सारा केक नहीं खा सकती। इसे फ्रिज में रख दूंगा। आप इसे कल थोड़ा थोड़ा खा लेना। एक साथ इतना केक खाना, वह भी रात को, बिल्कुल ठीक नहीं है। पेट दर्द हो जाएगा। कहते हुए अर्थ ने केक को वहां से उठाकर अपने रूम में रखी हुई मिनी फ्रिज में रख दिया। ख्वाहिश तो थोड़े से केक को देखकर उदास हो गई थी, पर उसने लड़ाई नहीं की और चुपचाप के खाने लगी। अर्थ ने उसके केक खाने के बाद टिश्यू पेपर से उसका मुंह साफ करते हुए कहा, आपको इस बार गिफ्ट क्या चाहिए? अर्थ का सवाल सुनकर ख्वाहिश की आंखें चमकने लगी। उसने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आप सच में हमें गिफ्ट दोगे? अर्थ ने छोटी आंखों से ख्वाहिश को घूरते हुए कहा, क्या मैंने आज तक आपको गिफ्ट नहीं दिया है? ख्वाहिश ने पाउट बनाते हुए कहा, हमें बाहर घूमने के लिए जाना है। प्लीज, हम कभी कभी घूमने के लिए नहीं गए। हमारे सारे फ्रेंड्स चाहते हैं और हमें आप कभी कभी लेकर नहीं जाते हो। अकेले घूमने के लिए चले जाते हो। प्लीज, हमें घूमने के लिए लेकर चलो ना। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, हम इस बार घूमने के लिए जाएंगे। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश खुशी से उछलने लगी।
अर्थ ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आ गया। कुछ ही देर में ख्वाहिश की आंख लग चुकी थी। अर्थ भी उसे गले से लगाकर उसके साथ ही लेट गया। अगली सुबह अर्थ ने ख्वाहिश के लंबे बालों को उलझा रहा था। ख्वाहिश ने इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसके बर्थडे के दिन अर्थ उसे कई सारी चीज खरीद कर देता था और वह स्कूल में सभी चीजों को बताती थी। स्कूल के सभी लोग उसके बर्थडे का बेसब्री से इंतजार करते थे क्योंकि उन्हें कई सारे गिफ्ट मिलते थे। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, इस बार भी ख्वाहिश सबको बता देगी कि वह कितनी सारी गिफ्ट खरीद सकती है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा और उसके बालों को खुला छोड़कर हेयर बैंड लगाते हुए कहा, मस्ती मत करना, किसी से लड़ाई मत करना और किसी लड़के से दोस्ती मत करना। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना सर हिला दिया। अर्थ ने उसकी स्कूल बैग को पकड़कर उसे पहना दिया और उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही ख्वाहिश का ध्यान धैर्य, धानी और अनु पर गया, जो कि अपने अपने रूम से बाहर आ रहे थे। उन तीनों को देखकर ख्वाहिश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। धैर्य ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे एंजल। धैर्य की आवाज इतनी तेज थी कि सभी लोग उसे घूरने लगे। अर्थ की डरावनी नजर देखकर धैर्य चुप हो गया। ख्वाहिश ने खुशी भरी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच धैर्य। धानी और उन्होंने धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे ख्वाहिश। ख्वाहिश ने भी प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सो मच धानी दीदी, थैंक यू सो मच अनु दीदी। अर्थ ने उन तीनों को कुछ नहीं कहा और ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसे लेकर नीचे आ गया। नीचे लिविंग रूम में पूरा सिंघानिया परिवार बैठा हुआ था। ख्वाहिश ने उन सब की तरफ देखा, जो उसे देखकर अपना चेहरा फिराकर खड़े हो गए थे। ये देखकर ख्वाहिश का छोटा सा चेहरा लटक गया। तभी आरती जी ने किचन के बाहर आकर ख्वाहिश के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा। कहते हुए उन्होंने ख्वाहिश के माथे को चूम लिया। सिंघानिया परिवार के बड़ों में आरती जी अकेली थी, जो कभी भी ख्वाहिश के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती थी और हमेशा उसके साथ प्यार से पेश आती थी। आरती जी के मुंह से खुद के लिए हैप्पी बर्थडे सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अर्थ ने उन्हें देखते हुए कहा, हमें देर हो रही है। कहते हुए अर्थ ख्वाहिश को लेकर वहां से चला गया। उन दोनों ने पहले ही अपने रूम में ब्रेकफास्ट कर लिया था। अर्थ ख्वाहिश को कभी भी सिंघानिया परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे नहीं लाता था, जिसकी वजह थी राम सिंघानिया, जो हर वक्त ख्वाहिश को ऐसे घूरते रहते थे जैसे वह कोई छोटी सी बच्ची ना होकर कोई ऐसी औरत हो जिसने उनके घर को बर्बाद कर दिया है। अर्थ और ख्वाहिश दोनों स्कूल के लिए निकल चुके थे। अर्थ ने ख्वाहिश की क्लास में बांटने के लिए काफी सारी चीज मंगवाई थी। बड़े बड़े चॉकलेट, बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे, बड़े बड़े गिफ्ट्स और बड़ी बड़ी स्कूल बैग्स। ख्वाहिश तो शो ऑफ करने के लिए एक्साइटेड थी। वह हमेशा ही यही सब करती थी। अर्थ ने उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी, जिस वजह से उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सी चीज कितनी महंगी है। उसे बस मतलब था कि सब उसकी बात माने और सब लोग उसके साथ अच्छे से बर्ताव करें। कार में अर्थ ख्वाहिश को अपनी गोद में बिठाकर उसे समझा रहा था कि उसे स्कूल में क्या क्या करना है। ख्वाहिश भी चुपचाप अर्थ की शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए उसकी बातें सुन रही थी। आधे घंटे के बाद वह लोग मुंबई इंटरनेशनल स्कूल पहुंच चुके थे। अर्थ ख्वाहिश को लेकर उसके क्लास के पास आ गया। उसने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, बदमाशी मत करना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, ओके। ख्वाहिश ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और क्लास के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान एक लड़की पर गया, जो कि किताब में घुसी पड़ी थी। ख्वाहिश ने चिल्लाते हुए कहा, श्रुति हम आ गए। कहते हुए ख्वाहिश दौड़ते हुए उसे बच्ची के पास आ गई। ये थी श्रुति, ख्वाहिश की इकलौती दोस्त, जो उसकी बदमाशियां को बर्दाश्त करती थी, जो उसे अच्छे से समझती थी कि क्या गलत है और क्या सही। ख्वाहिश को देखकर श्रुति ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी शेरनी। ख्वाहिश ने बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच। हम तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं और बाकी सब के लिए भी। कहते हुए ख्वाहिश ने अपने क्लासमेट्स की तरफ देखा, जो कि उसे घूर रहे थे। ख्वाहिश बहुत ज्यादा बदमाश थी, जिस वजह से उसकी क्लास के कई सारे बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे और दूसरी वजह ये थी कि टीचर कभी भी उसे डांटते नहीं थे, चाहे वह अपना होमवर्क कंप्लीट करे या ना करें। फर्स्ट क्लास शुरू हो चुकी थी और ख्वाहिश अपने बेंच पर बैठी हुई थी। अभी तक ड्राइवर गिफ्ट्स लेकर उसके क्लास में नहीं आया था। उसने खुद से कहा, ड्राइवर अंकल अभी तक आए क्यों नहीं। ख्वाहिश ने चिल्ला चिल्ला कर सबको क्लास में बताया था कि वह सबको बहुत सारे गिफ्ट देगी। पहले क्लास खत्म हुआ और टीचर क्लास से बाहर चले गए।
ख्वाहिश के क्लासमेट्स में उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ये हमें कहाँ से गिफ्ट देगी? ये तो अनाथ है ना। मैंने मेरी मॉम के मुंह से सुना था कि सिंघानिया फैमिली ने इसे अडॉप्ट किया था, मतलब यह एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इसके पेरेंट्स तो मर चुके हैं, फिर इसे वह लोग प्यार क्यों करेंगे? ये हमें गिफ्ट कहाँ से देगी? ये तो अनाथ है ना। उन बच्चों की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखों में आंसू आ गए। वह हर सिचुएशन में लड़ाई कर लेती थी, पर जब भी कोई उसे अनाथ बोलता था वह रोने लगती थी। उसे कुछ महीनों पहले ही अनाथ का मतलब समझ आया था। ईशा जी ने गुस्से में उसे कहा था कि वह अपने माँ बाप को खा गई। तब उसे पता चला था कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन्हें अनाथ कहते हैं। ख्वाहिश को रोते हुए देखकर श्रुति ने गुस्से से सभी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब लोग चुप रहो। हर साल ख्वाहिश तुम्हें कितने सारे गिफ्ट देती है। इस बार देर हो रही है तो तुम उसके बारे में बुरा बोल रहे हो। तुम लोग होते कौन हो उसके बारे में सब कुछ बोलने वाले? तुम लोग तो अपने बर्थडे पर कुछ नहीं देते। श्रुति की बात सुनकर एक लड़की ने हंसते हुए कहा, हम कुछ भी देते होंगे पर हम हमारे पेरेंट्स के पैसों का देते हैं। ये तो किसी और के पैसों का देती है। इसके पास तो पेरेंट्स ही नहीं है। यह अनाथ है। कहते हुए वह लड़की हंसने लगी। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने उस लड़की के पास आकर उसके बालों को खींचते हुए कहा, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। कहते हुए ख्वाहिश दूर दूर से उसके बालों को खींचने लगी। ख्वाहिश ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया और रोते हुए क्लास से बाहर भाग गई। उसे इस तरह से भागते हुए देखकर श्रुति ने चिल्लाते हुए कहा, ख्वाहिश रुको। श्रुति भी ख्वाहिश के पीछे चली गई। ख्वाहिश कॉरिडोर से तेज कदमों के साथ दौड़ते हुए जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, हम अनाथ नहीं है। हमारे पास फैमिली है। हमारे पास हमारे हैंडसम दादू है। हमारे पास हमारे अर्थ है। कहते हुए ख्वाहिश लगातार भाग रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक से सामने से आ रहे किसी इंसान से वह जोर से टकरा गई। ख्वाहिश नीचे गिरती इससे पहले ही सामने से आ रहे इंसान ने जल्दी से उसे पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? पूछते हुए उस इंसान की आवाज में गुस्सा था। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 30। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अचानक से किसी के टकराने की वजह से ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके सामने कोई और नहीं, अक्षत था। अक्षत ने जब ख्वाहिश को इस तरह से रोते हुए देखा, उसने उसे देखकर सर्द आवाज में कहा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अक्षत की आवाज सुनकर ख्वाहिश ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसे लिपट गई। इस वक्त वह काफी ज्यादा तकलीफ में थी। उसे यह शब्द अनाथ बहुत ज्यादा छुपता था। उसने रोते हुए कहा, हम अनाथ नहीं है ना। हमारे अर्थ है हमारे पास, फिर वह सब लोग हमें अनाथ क्यों बोल रहे हैं? वह बोल रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा मर चुके हैं, इसलिए हम बुरी बच्ची है। क्या सच में हम बुरी बच्ची है? कहते हुए ख्वाहिश फूट फूट कर रोने लगी। वही अक्षत जो अभी अभी स्कूल पहुंचा था और अपने क्लास की तरफ ही जा रहा था। जैसे ही उसे दूर से ख्वाहिश नजर आई, वह उसी की तरफ आने लगा। तभी वहां पर ख्वाहिश दौड़ते हुए जाकर उसी से टकरा गई। ख्वाहिश की बात सुनकर अक्षत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने ख्वाहिश का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रोना बंद करो। इतनी छोटी सी बात पर क्यों रो रही हो तुम, और तुम्हें फालतू लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देना है? वह लोग तुमसे जलते हैं। वह तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं, बात तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिन्हें सुनकर तुम्हें तकलीफ हो। दूसरों की वजह से कभी खुद को तकलीफ मत होने देना। दूसरे तुम्हें तकलीफ में देखकर खुश होंगे, पर तुम्हें ऐसे लोगों को खुश नहीं होने देना है। अक्षत की बात सुनकर ख्वाहिश आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। अर्थ और डीजे के अलावा पहली बार कोई उसे इस तरह से समझा रहा था। अक्षत ने पीछे से आ रही श्रुति की तरफ देखा, जो दौड़ते हुए ख्वाहिश के पास आ रही थी। श्रुति ने ख्वाहिश के पास आकर रोते हुए कहा, ख्वाहिश तुम रोना बंद करो। वह सब लोग बुरे हैं। तुम जानती हो ना कि वह सब लोग तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम अपने बर्थडे पर इतने सारे गिफ्ट देती हो और वह लोग नहीं दे पाते। श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। अक्षत ने ख्वाहिश के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। कहते हुए अक्षत ख्वाहिश को लेकर क्लास की तरफ जाने लगा। ख्वाहिश ने उसके हाथ को खुद दूर करते हुए कहा, नहीं, हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना। तुम गंदे हो। तुम हमारे अर्थ को नहीं पसंद। हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना। छोड़ो हमें।
ख्वाहिश की बात सुनकर अक्षत ने उसे घूरते हुए कहा, चुपचाप चलो। कहते हुए अक्षत ख्वाहिश को लेकर क्लास के अंदर आ गया। अंदर आते ही ख्वाहिश का ध्यान क्लास में रखी हुई कई सारी बॉक्स पर गया, जिनमें चॉकलेट, कुछ में गिफ्ट, कुछ में खिलौने, काफी कुछ था। यह अभी अभी ड्राइवर रख कर गया था। उन सभी चीजों को देखकर ख्वाहिश समझ गई कि ये वही चीज है जो अर्थ है उसके क्लास में बांटने के लिए उसके लिए खरीदी थी। ख्वाहिश आंसू भरी आंखों से सब कुछ देख रही थी। अक्षत ने गुस्से से क्लास में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम में से कौन है जिसने ख्वाहिश को अनाथ कहा? अभी के अभी खड़े हो जाओ। अक्षत की आवाज सुनकर सभी बच्चे डर गए। अक्षत और अर्थ को स्कूल के सारे बच्चे जानते थे। पहले तो दोनों भाइयों की लड़ाई की वजह से और अब दोनों भाइयों के एटीट्यूड की वजह से अर्थ को कॉलेज का डेयर डेविल कहा जाता था, तो अक्षत भी काम नहीं था। उसे भी सभी लोग पहचानते थे। आखिर दोनों सिंघानिया परिवार के वारिस थे। अक्षत की बात सुनकर सभी बच्चों ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। श्रुति ने 2 लड़के और 3 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही चारों थे जो ख्वाहिश को बोल रहे थे कि वह अनाथ है, वह बुरी बच्ची है, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए तुम लोगों ने उसे गोद लिया है। यही लोग बोल रहे थे। श्रुति की बात सुनकर अक्षत ने गुस्से से उन 5 की तरफ देखते हुए कहा, अभी के अभी यहाँ आओ, वरना अगर मैं तुम लोगों के पास आया तो तुम्हारी क्या हालत करूंगा। तुम लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। अक्षत की गुस्से भरी आवाज सुनकर वह 5 बच्चे रोने लगे। वह भी 7 साल के आसपास ही थे। उन लोगों को रोते हुए देखकर अक्षत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अभी भी मजबूती से ख्वाहिश के हाथ को पकड़ के रखा था। ख्वाहिश बस अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। अक्षत अभी गुस्से से चिल्ला ही रहा था कि तभी क्लास टीचर क्लास के अंदर आ गए। उन्होंने अंदर जाकर अंदर का माहौल देखते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? कहते हुए क्लास टीचर का ध्यान अक्षत पर गया। अक्षत को देखते ही वह चुप हो गए। उन्होंने प्यार से कहा, अक्षत तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? अक्षत ने क्लास टीचर को घूरते हुए कहा, उन 5 स्टूडेंट को अभी के अभी यहाँ पर बुलाए। अक्षत की डरावनी आंखें देखकर टीचर ने चुपचाप उन 5 की तरफ देखते हुए कहा कि तुमने सुना नहीं कि अक्षत ने क्या कहा? अभी के अभी बाहर आओ। टीचर की बात सुनकर उनमें से एक लड़की ने रोते हुए कहा, हमने बस मजाक में कहा था। ख्वाहिश को बुरा लग गया। हमने सच में मजाक में उसे सिर्फ कहा था कि वह अनाथ है। प्लीज टीचर हमें बचा लो, हमने कुछ नहीं किया। स्टूडेंट की बात सुनकर टीचर ने अक्षत की तरफ देखा, जो गुस्से से उन्हें घूर रहा था। वह समझ गई कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, अभी के अभी यहाँ आओ, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके स्कूल बुलाऊंगी। टीचर की धमकी सुनकर वो 5 बच्चे चुपचाप जाकर अक्षत के सामने खड़े हो गए। अक्षत ने ख्वाहिश की तरफ देखा, जो अभी भी चुपचाप अपना चेहरा नीचे करके रो रही थी। ख्वाहिश हमेशा से ही बहुत लड़ाकू बची थी, पर जब भी वह इमोशनल होती थी उसे चुप कराना किसी के बस की बात नहीं थी। सबने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, रोना बंद करो और इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया है इसे उनकी सजा दो। अक्षत की बात सुनकर ख्वाहिश ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस हमारे अर्थ के पास जाना है, छोड़ो हमारा हाथ। कहते हुए ख्वाहिश अक्षत के हाथ को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अक्षत ने गुस्से से कहा, चली जाना, पर पहले इन लोगों को उनकी सजा दो। इन लोगों ने तुम्हें बुरा भला बोला है। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, और तुम अपने बर्थडे के दिन अपना मूड खराब कैसे कर सकती हो? क्या अर्थ ने तुम्हें यही सब सिखाया है कि दूसरों से डरो? क्या वह भी इसी तरह से दूसरों से डरता है? अक्षत की बात सुनकर ख्वाहिश ने गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। हमारे अर्थ के बारे में बुरा मत बोलना, वह किसी से नहीं डरते। ख्वाहिश के अर्थ सबसे स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग। ख्वाहिश की बात सुनकर अक्षत ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो फिर अर्थ की ख्वाहिश इतनी कमजोर क्यों है? वह खुद के साथ बुरा करने वालों को माफ कैसे कर देती है? अक्षत की बात सुनकर ख्वाहिश ने गुस्से से उन 5 की तरफ देखा और उन पोंचों के पास आकर उनके बालों को खींचने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, हम अनाथ नहीं है, ख्वाहिश के पास उसके अर्थ है, उसके हैंडसम दादू है, समझ आया तुम लोगों को? कहते हुए गुस्से से उन लोगों को मारने लगी। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह ज्यादा बड़ी नहीं थी, जिस वजह से वह उन्हें ठीक से नहीं मार पा रही थी। वही वह 5 बच्चे बस रोते हुए सब कुछ देख रहे थे। अक्षत ने उन 5 की तरफ देखते हुए कहा, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करने से पहले ये सोच लेना कि अगर कोई तुम्हारे साथ वही सब कुछ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। ख्वाहिश आज तुम्हारा दिन है,
तुम्हें खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए, कहते हुए अक्षत ख्वाहिश के सर पर हाथ फेर कर वहां से चला गया। ख्वाहिश ने जाते हुए अक्षत की तरफ देखा। आज पहली बार उसे अक्षत उतना बुरा नहीं लगा था, वरना वह कभी भी अक्षत से बात नहीं करती थी। उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया अर्थ था, और जो अर्थ को नहीं पसंद, वह ख्वाहिश को नहीं पसंद। ख्वाहिश ने गुस्से से उन पांचों को उंगली दिखाते हुए कहा, अगली बार से अगर तुमने हमें परेशान किया ना तो हम सच में इस बार तुम्हें बहुत पीटेंगे, कहते हुए ख्वाहिश ने अपने आंसू साफ किए और एटीट्यूड से अपने बालों को कान के पीछे कर दिया। ख्वाहिश को पुरानी वाली ख्वाहिश बनते हुए देखकर श्रुति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। ख्वाहिश हमेशा से स्ट्रांग थी क्योंकि अर्थ ने उसे दूसरों से लड़ना सिखाया था। वह नहीं चाहता था कि हर बार ख्वाहिश को उसकी जरूरत पड़े, पर जब भी कोई ख्वाहिश को उसके पेरेंट्स की याद दिलाता था, उसे यह कहता था कि वह अडॉप्टेड है। ख्वाहिश हमेशा टूट जाती थी और आज भी यही हुआ। अगर अक्षत वक्त पर उसके पास नहीं आता तो शायद ख्वाहिश अब तक किसी पेड़ के नीचे जाकर रो रही होती। ख्वाहिश ने टीचर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारा बर्थडे है, इसलिए हम सबके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। टीचर को पहले ही वार्निंग दी गई थी कि ख्वाहिश के साथ वह अच्छे से बर्ताव करें, और यह वार्निंग उन्हें अर्थ ने खुद दी थी। इसलिए कोई भी टीचर ख्वाहिश को कुछ भी करने से ना रोकते थे, ना डरते थे, चाहे वह कितनी ही बदमाशी क्यों ना करें। ख्वाहिश ने सारे गिफ्ट की तरफ देखा और सभी बच्चों को गिफ्ट देने लगी, सिवाय उन 5 बच्चों को छोड़कर। वह 5 और चुपचाप अपना सर झुकाकर अपने बेंच पर बैठे हुए थे। उन्हें अब बुरा लग रहा था क्योंकि इस बार ख्वाहिश कई सारे महंगे महंगे तोहफे बांटने के लिए लेकर आई थी। अर्थ ने महंगे से महंगे गिफ्ट सिर्फ ख्वाहिश के स्कूल में बांटने के लिए मंगवाए थे। ख्वाहिश भी काफी खुश थी क्योंकि सभी बच्चे उसकी तारीफ कर रहे थे। ख्वाहिश तो पहले से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड थी। उसे खुद की तारीफ करना और दूसरों की मुझे खुद की तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद था। आखिर में ख्वाहिश ने एक बड़ा सा गिफ्ट श्रुति को देते हुए कहा, ये लो, ये हमने तुम्हारे लिए लिया है। श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, तुम नहीं। ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, चुपचाप लो, तुम्हें हमें जो देना है वह तुम दे देना, पर यह हमने तुम्हें दिया है और तुम इसे लेने से मना नहीं कर सकती। ख्वाहिश के सामने श्रुति ने हार मान ली और चुपचाप वह गिफ्ट ले लिया। वही क्लास के बाहर आकर अक्षत सोचने लगा कि कैसे आज पहली बार ख्वाहिशों से देखकर भाग नहीं बल्कि खुद उसे आकर लिपट गई। अक्षत ने अपनी आंखें बंद की। उसे अभी भी छोटी सी ख्वाहिश का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा, उसका ये कहना कि वह अनाथ नहीं है, सब कुछ घूम रहा था। अक्षत को हमेशा पछतावा होता था कि उसकी एक गलती की वजह से ख्वाहिश ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। भले ही बचपन में उसने अपना सारा इल्जाम अर्थ पर डाल दिया था, पर उसका दिल जानता था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें गलती उसकी थी। अगर वह अर्थ के साथ लड़ाई नहीं करता तो शायद आज ख्वाहिश के पेरेंट्स जिंदा होते। अक्षत ने खुद से कहा, आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से मेरा खुद का भाई मुझसे नफरत करता है और मैं इस नफरत के लायक हूँ। मेरी वजह से वह परिवार से दूर हो गया। मेरी वजह से मॉम हर वक्त तकलीफ में रहती है। शायद मैं ही इन सब प्रॉब्लम्स का रीजन में हूँ, कहते हुए अक्षत के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। वह चुपचाप अपनी क्लास में आकर बैठ गया। क्लास के लास्ट बेंच पर और अकेला बैठा हुआ था। बाकी क्लास के बच्चे उसे 2-3 बेंच की दूरी पर ही बैठे हुए थे। अर्थ को अपने आसपास किसी का भी आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर एक चिपकू इंसान था जो बचपन से लेकर अब तक अर्थ से चिपक गया था, जो उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अर्थ चुपचाप बैठा हुआ ही था कि तभी क्लास में हुई आदित्य की एंट्री। आदित्य भी 15 साल का हो चुका था, पहले से ज्यादा बदमाश और क्यूट। अर्थ को जैसे उसने प्रॉमिस किया था कि वह अर्थ के अलावा किसी और से दोस्ती नहीं करेगा, तो उसने अपना प्रॉमिस निभाया था। उसे किसी और से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस आज का दोस्त बनना चाहता था और दौड़ते हुए जाकर अर्थ के पास बैठ गया। उसने एक्साइट होते हुए कहा, आज तो छोटी एंजल का बर्थडे है ना, मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, कहते हुए आदित्य मुस्कुराने लगा। तभी उसे खुद पर अर्थ की डरावनी नजर महसूस हुई। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 31। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे घूर क्यों रही हो? उसके लिए तो गिफ्ट लाना बनता है ना, वह मेरी प्यारी सी एंजल है। तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं उसे तुमसे छीनना चाहता हो। आदित्य की बात सुनकर अर्थ ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने?
अर्थ की डरावनी आवाज सुनकर आदित्य ने दांत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। वह तो मेरे लिए मेरी प्यारी सी लिटिल सिस्टर की तरह है। मैं उसे गिफ्ट दे सकता हूँ। वैसे आज उसकी बर्थडे की पार्टी है या नहीं? हर साल तुम छोटी सी पार्टी रखते हो, इस बार तो बड़ी पार्टी रखो। हमारी लिटिल एंजल 7 साल की हो गई है। आदित्य की बात को इग्नोर करके अर्थ सामने देखने लगा। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, खड़ूस। इसी तरह से क्लास स्टार्ट हो गई। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद अर्थ ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर पार्किंग एरिया की तरफ आ रहा था। ख्वाहिश अर्थ के सीने पर अपना सर रखकर उसकी शर्ट की बटन के साथ खेलते हुए उसे बता रही थी कि कैसे उसने सब लोगों को सारे गिफ्ट दे दिए और सब लोग कितने खुश हुए। वह ये भी बता रही थी कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह उसे चुपचाप लेकर करके अंदर बैठ गया। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या आप ख्वाहिश से गुस्सा हो? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कुछ ऐसा है एंजल जो आपने मुझे छुपाया है? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए अपना करना में हिला दिया, जिसे देखकर अर्थ की आंखें दर्द हो गई। उसने ख्वाहिश को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। वही ख्वाहिश को डर लग रहा था कि कहीं अर्थ को पता तो नहीं चल गया कि वह अक्षत के साथ बात कर रही है। अर्थ ने उसे हमेशा यही कहा था कि उसे सिंघानिया परिवार के हर एक इंसान से दूर रहना है। स्पेशली अर्थ ने राम सिंघानिया और अक्षत का नाम मेंशन किया था। उसने ख्वाहिश से प्रोमिस लिया था कि वह कभी भी उन दोनों से बात नहीं करेगी। यही वजह थी कि हमेशा अक्षत को इग्नोर करके भाग जाती थी, पर आज अक्षत ने उसकी हेल्प की थी। अक्षत की वजह से आज वह बेटर फील कर रही थी, इसलिए उसने अक्षत का नाम ना बताना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद वह दोनों सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। अर्थ ख्वाहिश को इस तरह से अपनी गोद में लेकर रूम में लेकर आ गया। उसने ख्वाहिश की स्कूल बैग को निकाला और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अर्थ उसे नहलाकर बाहर लेकर आया। अर्थ हमेशा ही ख्वाहिश को स्कूल से आने के बाद नहलाता था, क्योंकि अर्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ख्वाहिश किसी और को टच करे, और स्कूल में ना चाहते हुए भी ख्वाहिश कई बच्चों को टच करती थी। अर्थ नहीं चाहता था कि ख्वाहिश की बॉडी पर किसी की भी टच का एहसास उसे महसूस हो। ख्वाहिश अभी भी चुपचाप अर्थ को टुकुर टुकुर घूर रही थी। अर्थ बिना कुछ कहे सारे काम कर रहा था। ख्वाहिश ने अपने छोटे से हाथ में अर्थ का चेहरा भरते हुए कहा, क्या आप सच में ख्वाहिश से गुस्सा नहीं हो? फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप मुझसे बात करो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, क्या आपको फर्क पड़ता है कि मैं आपसे बात करूं या ना करूं? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अगले ही पल उसने अर्थ के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप तो ख्वाहिश के अर्थ हो ना, आप ख्वाहिश की फैमिली हो। ख्वाहिश के पास सिर्फ आप हो। अर्थ, जब आप हमसे बात नहीं करते हो तो हमें बहुत रोना आता है, बहुत ज्यादा। अर्थ, ख्वाहिश रोने के बाद वह और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, पर ख्वाहिश को रोना नहीं है। प्लीज हमसे बात करो। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसके छोटे से हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे मजबूती से दबाते हुए कहा, आपसे कहा था ना कि आप अक्षत से दूर होगी, फिर आप उसके पास क्यों गई? कहते हुए अर्थ की पकड़ उसके नाजुक से हाथ पैर मजबूत हो गई। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए कहा, हम नहीं गए थे उनके पास, वह हम गलती से उनसे टकरा गए थे। उन्होंने हमारी हेल्प की, वह सच में अच्छे हैं। ख्वाहिश की बात है सुनकर अर्थ ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा है ना, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आओ। तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, तो तुम्हें उसके पास जाकर उसकी मदद लेने की क्या जरूरत थी? कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश के हाथ को छोड़ दिया और वहां से बाथरूम की तरफ जाने लगा। ख्वाहिश ने रोते हुए कहा, सॉरी, अगली बार हम कभी उनकी हेल्प नहीं लेंगे। ख्वाहिश की बात को इग्नोर करके अर्थ बाथरूम में चला गया। ख्वाहिश अभी भी छोटे से तौलिए में लिपटी हुई थी और रोते हुए अर्थ को देख रही थी। वह बेड पर लेट गई और अपने पैरों को बेड पर पटकने लगी। जब भी उसे रोना आता था वह ऐसी ही हरकतें करती थी। कुछ देर बाद अर्थ वापस आया। उसने छोटी आंखों से बैग की तरफ देखा, जहां पर ख्वाहिश अभी भी लेटकर रो रही थी। उसने ख्वाहिश के पास आते हुए कहा, आपने अपनी ड्रेस क्यों नहीं पहनी? अर्थ को देखकर ख्वाहिश अपना चेहरा फेर कर लेट गई। अर्थ ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, गलती आपने की है और नाराज भी आप हो रही हो। कहते हुए अर्थ ख्वाहिश को लेकर क्लोजर रूम में आ गया।
उसने एक बेहद खूबसूरत व्हाइट प्रिंसेस फ्रॉक ख्वाहिश को पहना दी, जिसे देखकर ख्वाहिश ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? ख्वाहिश की बात को इग्नोर करके अर्थ ने अच्छे से उसे ड्रेस पहना दी और उसे उसी तरह से गोद में लेकर वापस रूम में आ गया। उसने ख्वाहिश के बालों को खुला किया और उसके बालों को अच्छे से बनाने लगा। ख्वाहिश बस मुस्कुराते हुए अर्थ को देख रही थी। उसका रोना, उसका गुस्सा, सब कुछ बंद हो चुका था। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, हम आपकी बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे हैं, आपके हैंडसम दादू के घर पर। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश खुशी से उछलने लगी। उसने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। कहते हुए उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगी। कुछ ही देर में वह दोनों मेंशन के बाहर आ चुके थे। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अर्थ, क्या हम धैर्य, धानी दीदी और अनु दीदी को हमारे साथ नहीं लेकर जा सकते? मुझे उन्हें अपने बर्थडे में बुलाना है। उनके बर्थडे में तो आप मुझे जाने नहीं देते हो, पर प्लीज उन्हें लेकर चलो ना हमारे बर्थडे में। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा, जिसे देखकर ख्वाहिश का मुंह लटक गया। कुछ ही देर में वह दोनों कार में बैठकर डीजे के मेंशन के लिए निकल चुके थे। ख्वाहिश पूरी कार में चुपचाप बैठी हुई थी और अर्थ ने भी उसे कुछ नहीं कहा था और लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कुछ काम कर रहा था। मेंशन पहुंचते ही ख्वाहिश का ध्यान आलीशान मेंशन पर गया। इस वक्त रात का वक्त हो रहा था। मेंशन को काफी खूबसूरती से सजाया गया था और बाहर ही कई सारे बैलून से डेकोरेट करके लिखा गया था, हैप्पी बर्थडे मेरी शेरनी, हैप्पी बर्थडे लिटिल प्रिंसेस। सब कुछ देखकर ख्वाहिश खुश हो गई। वह अर्थ से गुस्सा थी, ये भी वह भूल चुकी थी। अर्थ उसे अपनी गोद में लेकर अंदर आ गया। अंदर डीजे के कुछ जानने वाले लोग, आदित्य और कुछ और ऐसे लोग थे जो अर्थ के करीब थे। डीजे के करीबी लोग मौजूद थे। वहां पर वह दोनों अंदर आ ही रहे थे कि तभी ख्वाहिश का ध्यान कुछ दूरी पर खड़े धैर्य, धानी, अनु, श्रुति, आदित्य पर गया। उन सबको देखते ही ख्वाहिश की आंखें चमकने लगी। उसने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आपने सबको बुलाया? कहते हुए ख्वाहिश ने अर्थ के गाल पर किस कर लिया। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज आपका बर्थडे है, वरना आज आपको पनिशमेंट मिलती। कहते हुए अर्थ ख्वाहिश को लेकर अंदर आ गया। अंदर डीजे एक हैंडसम हंक की तरह तैयार होकर बैठे हुए थे। ख्वाहिश को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी नन्ही शहजादी का अपने राजमहल में स्वागत है। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने डीजे की गोद में जाने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे किया। अर्थ ने भी उसे डीजे की गोद में दे दिया। ख्वाहिश ने डीजे के गाल पर किस करते हुए कहा, हैंडसम दादू हो आप तो, और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। क्या आप हमारे लिए दादी ढूंढना चाहते हो? ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मैं तो अपनी नन्ही शहजादी से शादी करना चाहता हूँ, पर तब तक आप बड़ी हो जाओगी और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर आप अपने बुढ़े दादू के साथ शादी थोड़ी करोगी। कहते हुए डीजे का चेहरा लटक गया। डीजे की बात सुनकर अर्थ डीजे को घूरने लगा। वही ख्वाहिश अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगी। उसने मासूमियत से कहा, हम तो बड़े होने के बाद अर्थ से शादी करेंगे। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अर्थ की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्होंने ख्वाहिश के गाल को खींचते हुए कहा, बाकी बातें बाद में, पहले हम आपकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। चलो अंदर। कहते हुए डीजे ख्वाहिश को लेकर अंदर आ गए। अंदर आते ही अंदर का नजारा देखकर ख्वाहिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन की गई थी। पूरा थीम बाबी की तरह डेकोरेट किया गया था। पिंक और व्हाइट कलर की डेकोरेशन से प्योर लिविंग रूम को सजाया गया था। वहां पर कई सारे कार्टून्स मौजूद थे जो कि डांस कर रहे थे। उन सबको देखकर बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। धानी, अनु दोनों ने एक साथ कहा, धैर्य भैया नेक्स्ट बर्थडे हम भी ऐसे ही डेकोरेशन करवाएंगे। ये कितना सुंदर है। उन दोनों की बात सुनकर धैर्य ने कहा, ठीक है, जो करवाना हो करवा लेना। पहले हम यहाँ पर एंजल के बर्थडे के लिए आए हैं, तो उसके बर्थडे पर फोकस करते हैं। तुम दोनों का बर्थडे अभी अभी चला गया। धैर्य की बात सुनकर उन दोनों ने अपना सर हिलाया। आदित्य ने ख्वाहिश के पास आते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे लिटिल एंजल। कहते हुए आदित्य ने उसे छूने की कोशिश की तो अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, आदि। अर्थ की आवाज सुनकर आदित्य ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, नहीं टच कर रहा हूँ। ऐसे बर्ताव करते हो जैसे मुझ में कांटे लगे हुए हैं। आदित्य की बात सुनकर डीजे हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, उसे तो यही लगता है कि सब लोगों में कांटे लगे हुए हैं, इसलिए तो हमारी नन्ही शहजादी के पास वह किसी को नहीं आने देता।
अच्छा ये सब छोड़ो, अब हम सब लोग इन सब का डांस देखेंगे, कहते हुए डीजे ख्वाहिश को लेकर कुर्सी पर आकर बैठ गए। सभी बच्चे और अर्थ सब लोग बैठे हुए थे। कार्टून डांस कर रहे थे और डीजे की गोद में बैठी ख्वाहिश खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे अपनी बर्थडे पार्टी बहुत पसंद आ रही थी, जहां पर ज्यादा लोग नहीं थे पर खुशियां बहुत सारी थी। पार्टी ज्यादा लंबी नहीं थी, इसलिए सब कुछ खत्म होने के बाद डीजे ख्वाहिश को लेकर केक के पास आ गए। उन्होंने अर्थ की तरफ देखा, जो खुद ख्वाहिश के पास आ गया था। ख्वाहिश ने अर्थ और डीजे की तरफ देखते हुए कहा, हम साथ में केक कट करेंगे, कहते हुए उसने अपने नन्हे से हाथों के साथ अर्थ और डीजे दोनों के हाथ को पकड़ लिया और साथ में केक कट किया। बाकी सब लोग उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। केक कट होते ही डीजे ने केक का टुकड़ा उठाकर ख्वाहिश के मुंह में डालते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी शेरनी। हम चाहते हैं कि जब तक जिंदा है, आपके हर एक बर्थडे को ऐसे ही स्पेशल बनाएं। ख्वाहिश के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने केक खाते हुए कहा, टेस्टी, कहते हुए उसने खुद ही एक पीस उठाया और खाने लगी। उसकी हरकत देखकर सब लोग हंसने लगे। अर्थ बस ख्वाहिश के चेहरे की मुस्कुराहट देख रहा था। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। अर्थ ने जल्दी से कॉल उठाया और दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अर्थ में चिल्लाते हुए कहा, आई किल यू, कहते हुए अर्थ दौड़ता हुआ ख्वाहिश के पास आया। ख्वाहिश हंसते हुए अर्थ की तरफ देख रही थी। अर्थ के पास आते ही ख्वाहिश की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अर्थ में चिल्लाते हुए कहा, एंजल, आज के लिए बस इतना ही।